आगे होली के बाद आज फिर से बिहार में विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है और सदन कार्रवाई से पहले विपक्ष के तेवर बेहद गर्म दिख रहे हैं। बिहार में अपराध और विधि व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन के साथ ही सदन के अंदर भी जोरदार हंगामा हुआ और 12 बजे विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हुई तो वहां भी अपराध के मुद्दे को लेकर विपक्षी नेताओं ने हाथ में अपराध के बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किए हैं। हालांकि विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष ने भी खूब तैयारी की थी और एक सुर में एनडीए के नेताओं ने विपक्ष के आरोपों का जोरदार पलटवार किया। उन्हें आईना दिखाने में सत्ता पक्ष के नेता लगे रहे और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब सीएम नीतीश कुमार विधानसभा में पहुंचे और देखिए हंगामा विधानसभा में लगातार होता हुआ अपराध के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति विपक्ष की रही है और आज हाथों में पोस्टर बैनर लेकर विपक्षी नेताओं ने सरकार से कई सवाल पूछे और अपराध के मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा किया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए बिहार में हर दिन लूट, हत्या और बलात्कार की घटना घट रही है। ये आरजेडी के विधायक हैं जो हाथ में पोस्टर लेकर खड़े हैं और इनकी तरफ से सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में अपराध की घटनाएं घटी हैं उससे जुड़ा पोस्टर बैनर लेकर ये सभी विधायक हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सरकार पर हल्ला बोल रहे थे। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी इसका करारा जवाब दिया जा रहा है। तो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की गई। राबड़ी देवी ने कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है ये कहा, जिस पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया है। होली में 22 हत्या हुआ, 2 दिन में 22 हत्या हुआ तो रोज कितना होगा? सरकार सुशासन की सरकार है, शासन सुशासन की सरकार है। कहाँ बेटियों का हत्या बलात्कार करके हत्या हो जाता है। इसमें कौन बचा है? इस सरकार में कोई बचा है? जब सरकार का आदमी दरोगा या सिपाही मारा जा रहा है तो पब्लिक के क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, ऐसी चाहे वह भागलपुर की घटना हो, अररिया की घटना हो, जो भी हुआ हो, लेकिन जो लोग ये बिहार उस पर कार्रवाई हुई, अपराधी तत्क्षण गिरफ्तार हुए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है पुलिसिया कार्रवाई में। और हम राष्ट्रीय जनता दल से यह जानना चाहते हैं कितने अज्ञानी लोग हैं। ये कह रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध हो रहा है। सत्ता संरक्षित होगा तो अपने पुलिस बल पर हमला होगा। ये कहां से ज्ञान दे रहे हैं? कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में पुलिस के जवान तक सुरक्षित नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार अब सरकार चलाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला और नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हुए 20 सालों में 60,000 मर्डर हुए हैं। 60,000 हत्याएं जो हैं नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहते हुए हुए हैं। 25,000 रेप हुए हैं, बलात्कार हुआ है। तो बिहार में अपराध के मुद्दे पर सदन से के बाहर और भीतर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने में जुटा हुआ है तो वहीं सत्ता पक्ष ने भी जोरदार अंदाज में जवाब दिया है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि अपराधी कोई भी हो बचेगा नहीं। तो बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि बिहार में अपराधियों का हाफ एनकाउंटर शुरू हो चुका है और जरूरत पड़ी तो फुल एनकाउंटर भी किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस को पूरी तरह से फ्री हैंड दिया गया है। इतना ही नहीं, बचौल ने इन घटना के पीछे विपक्ष का हाथ बताया है। कानून के हिसाब से बिहार में कोई बचने वाला नहीं है, न अभी तक बचा है और न अभी तक किसी को फंसाया गया है। पुलिस वाले को ये कहा जा रहा है कि थोड़ा ठुमका लगाइए। जिस तरह की प्रवृत्ति है राष्ट्रीय जनता दल के लोगों में और जितना ये बालू और दारू का कार्य में जिस तरह ये लिप्त है,
प्रशासन तो लगातार प्रयास कर ही रही है, लेकिन ये लोग जब पुलिस वाले को बोले हैं ठुमका लगाओ, कंट्रोल तो वही लोग करेंगे। तो समाज में जो रिस्पेक्ट जो एक है पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति, जब हम जनप्रतिनिधि उनका आदर नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। देखिए, यह विपक्ष द्वारा प्रायोजित घटना सब हो रहा है बिहार में, और अपराधी कोई भी हो अपराध करेगा तो आप बिहार में हाफ इनकाउंटर भी शुरू हो गया है, फुल इनकाउंटर भी करना पड़ेगा। तो पुलिस और प्रशासन को पूरी छूट है। अब सत्ता के संरक्षण में या एक अन्य मार्ग के मार्गदर्शन में कोई क्राइम नहीं हो रहा है। अपराधी जो भी अपराध करेंगे उनको अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। कानून व्यवस्था पर विपक्ष के सवाल पर मंत्री अशोक चौधरी ने भी जोरदार पलटवार किया है। अशोक चौधरी ने कहा, जो लोग लौंडा नाच कराते थे, लाठी पिलावन रैली कराते थे, वो लोग कानून व्यवस्था पर सीख नहीं दें। अशोक चौधरी ने कहा कि जब विपक्ष बिहार में सरकार पर काबिज थी तब अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिलता था, लेकिन आज अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। छोड़िए ना, जो लोग लौंडा नाच कराते थे, जो लोग लाठी पिलावन रैली कराते थे, जिनके यहाँ सब व्यापारी भाग गए, वो हमको जिनके सूप में अपने 75 को छेद दूसरा को दूसरा है। के समय में और आज के समय में अपराध की घटनाओं में फर्क है। उनके समय में सरकार संपोषित अपराध हुआ करता है, हमारे समय में घटनाएं छिटपुट है। कोई भी एक ऐसे आदमी का नाम आप नहीं ले सकते हैं जो नीतीश जी के करीबी हो, नीतीश जी के पार्टी में हो, जो अपराधियों को किसी तरह का संरक्षण दे। ये फर्क। देखिए, होली के दौरान अपराध की घटनाओं को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष अपराध की घटनाओं को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है। सीमा पर जिस राज्य में पुलिस की हत्या हो रही हो, जिस राज्य में राजनीति करने वाले नेताओं की हत्या हो रही हो, आम आवाम की हत्याएं हो रही है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो राजनीति करने वाला किसी दल का नेता हो, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, चाहे वो छात्र हो, छात्राएं हो, महिला हो, पुरुष हो, हर व्यक्ति इस राज्य में असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्योंकि जिस राज्य में अपराधी मंत्री बनते हों और अपराधियों का संरक्षण करने वाले लोग अगर सरकार में शामिल होते हों तो सरकार से कोई मतलब नहीं है। और अपराध को बढ़ावा देने में जो भी लोग लगे हैं, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी और वैसे किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से सिपाहियों पर हमला हो रहे हैं, एएसआई मारे जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर फिर से एनकाउंटर चालू करना पड़ेगा? देखिए, हर सरकार के काम करने के अपने तरीके होते हैं। नीतीश कुमार भाजपा नेतृत्व की सरकार पूरी तरह से ऐसे किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगी, चाहे वो पाताल में भी क्यों न रहे, पाताल से भी ढूंढ कर निकालना होगा तो जेल भेजेगी। इन लोगों को अपना समय याद नहीं है। जब हमारे समय में तो घटनाएं हुई है, मानते हैं कि घटनाएं हुई है, और होली के समय में ये अक्सर देखा जाता है कि लोग अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं। लेकिन 2-4 घटनाएं हुई हैं पुलिस के साथ जिसमें सरकार पूरी तरह से सख्त है और माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर स्तरीय बैठक भी की गई है और जानकारी भी प्राप्त की गई है। ये तो दुखद है, जो भी हत्या किया ये नोटिस आज मैं देखा हूँ, तो ये तो इस पे कार्रवाई होगी ही, सब जेल जाएंगे, सब पे कानूनी कार्रवाई होगी। ये बहुत गलत है। होली का दुरुपयोग उठा करके बहुत लोगों ने घटना को अंजाम दिया, सब पे कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें। पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं लगातार, ये तो अत्यंत दुखद है। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि बिहार में अगर कोई कानून को हाथ मिलेगा तो उस पर पुलिस कार्रवाई जरूर करेगी। आप देखिएगा कि पुलिस रिस्पॉन्ड की है। 112 पे फोन आया, पुलिस रिस्पॉन्ड किया, पुलिस स्पॉट पे गई, और कुछ लोगों ने जो रॉडी एलिमेंट है पुलिस पर अटैक किया। पुलिस ने फायरिंग नहीं की है, उन पर चार्ज किया गया था। ऐसे सारे लोगों को पकड़ा गया है, कार्रवाई हो रही है, और इस सरकार में इतना मैं जरूर कहता हूं कि कोई भी एक्टिविटी कोई करेगा गलत, उस पर एक्शन होगा। और ये भी देखना चाहिए कि ये जो एलिमेंट थे जो ये काम किए हैं वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे।
क्या बैकग्राउंड है उनका, वो भी। वहीं दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने तेजस्वी यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए थे। दरभंगा सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कानून का राज कायम है। देखिए, इनको तो कानून व्यवस्था का तो चर्चा ही नहीं करना चाहिए था, इसलिए क्योंकि इनके माता पिता जब राज्य के मुख्यमंत्री थे और इनके हाथ में बिहार का सत्ता था, तब क्या स्थितियां बिहार की थी इनको जानना चाहिए, जो कितने नरसंहार हो रहे थे। लेकिन जब से एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार चला रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से न्याय के साथ जो सुशासन की बात हम लोग कर रहे हैं वो हो रहा है। तो बिहार में बढ़ते अपराध और पुलिस कर्मियों की मौत पर बिहार में सियासत तेज है। अब सत्ता पक्ष के विधायक ही पुलिस को हथियार का इस्तेमाल करने की इजाजत देने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा है कि पुलिस वालों को हथियार चलाने का आदेश दिया जाए। इसके साथ ही बीजेपी समर्थित विधायक संगीता कुमारी ने इस मामले में सीएम से मिलकर कार्रवाई करने की बात कही है। सरकार है और यहाँ भ्रष्ट पदाधिकारियों का, अपराधियों का कोई जगह नहीं है। होंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होना तय है। तो आप निश्चिंत रहें कि सुशासन की सरकार में जो दोषी अपराधी होंगे, जो दोषी पदाधिकारी होंगे या दोषी कोई व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर अपराधी अपराध में चरम पर चले जाएंगे तो उनका सफाया करने का हाल भी बिहार की पुलिस जानती है। जो हत्या हुआ है उस पर सारे लोग जितने भी अधिकारी हैं सब लोग चिन्हित कर चुके हैं। जो लोग ऐसा कांड किया वो बचेगा नहीं और इस पर हम लोग को दुख मैं प्रकट करता हूँ। होली के शुभ अवसर पर ऐसा घटना घटी है, इस पर हम लोग दुखित हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि विपक्ष के लेना देना नहीं है। मैं खुद गंभीर हूँ बिहार के लिए। बिहार की मैंने सेवा किया, बिहार का सम्मान बढ़ाया, बिहार के लिए हर जगह खड़े रहे। कल बिहार कहाँ था, आज बिहार कहाँ है, सब ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरे विधानसभा के संजय कुमार सिंह शहीद हुए हैं और उन्हें मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और निश्चित तौर पे ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी तुरंत मैं मिल के आई हूँ और उनसे मैंने भी गुजारिश की है कि जांच कमेटी गठित हो और इसकी निष्पक्ष जांच हो और कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसमें किसी की सहभागिता है या कहीं कोई साजिश तो नहीं है। एकदम कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। इस पे वेट एंड वॉच का समय नहीं है। और जब पुलिसकर्मी जो आपके रक्षक हैं उन्हीं की हत्या हो गई है तो अरेस्टिंग से ही नहीं होना होगा। भाई इन लोगों पे कड़ी कार्रवाई करे पुलिस, आगे से ऐसा दुर्घटना नहीं घटे। और पुलिस कर्मियों को जो हथियार सेल्फ डिफेंस के लिए दिया जाता है वो अंदर रखने के लिए नहीं, वक्त आने पर उसको चलाने का अधिकार मिलना चाहिए पुलिसों को। तो बिहार में अपराध पर हो रही सियासत के बीच पटना एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बिहार के अपराधियों को दो टूक चेतावनी दी और कहा है कि अगर पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ तो गोली चलाने से पुलिस वाले भी गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हुई हैं सभी जगह और जितने भी हैं अपराधी उनको वीडियो के तौर पे, जहां वीडियो उपलब्ध है वीडियो के तौर पे, या स्टिल फोटोग्राफी जहां उपलब्ध है स्टिल फोटोग्राफी के आधार पर चिन्हित करके सभी जगह 6-6, 8-8 लोगों की गिरफ्तारियां कर दी गई हैं। बाकी लोग भागे फिर रहे हैं और जो इसमें शामिल हैं किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी जो हमारी टीम है वो त्योहार के कारण संयम जरूर बरतता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस है वो है कि अगर कोई इन पर, हमारे फोर्स पर कोई भी अटैक करते हैं तो हम हवाई फायर करते हैं। अगर हमें उनका अटैक, उन पर हमला जानलेवा लगे तो हम उनके पर गोली भी चला सकते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हमारे किसी भी जवान और अधिकारी को नहीं है। मगर हाँ, संयम बरतना भी हमारी एक जिम्मेवारी है और इस कारण से जो घटनाएं हुई हैं उस पर हम लोग कार्रवाई मजबूती से कर रहे हैं। बड़ी खबर बताते हैं, 5 से ज्यादा घरों में भीषण आग लग गई है जहां महादलित परिवार का घर जलकर खाक हो गया है। मनियारी थाना क्षेत्र के महंत मनियारी विशुनपुर टोला की एक घटना है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। दरअसल खाना बनाने के दौरान चिंगारी से आग भड़क गई। आग में 10 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई है, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आग पर काबू तो पा लिया गया है लेकिन लोगों का जो घर है वो जलकर खाक हो गया है। 5 परिवार के घर जलकर खाक हो गए हैं।
और देखिए, होली खत्म होने के बाद लोग अपने काम पर वापस लौटने लगे हैं। पटना से दिल्ली, मुंबई, सूरत, बेंगलुरु जाने वाली ट्रेनों में अब भारी भीड़ देखने को मिली। जिनको सीट नहीं मिला है वो जैसे तैसे सफर करने को मजबूर हैं। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। पे वापस लौटने लगे हैं, लिहाजा पटना जंक्शन पे तमाम ट्रेनों में भीड़ देखी जा रही है। खास करके दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाने के लिए जो ट्रेनें जाती हैं वहाँ उस ट्रेनों में काफ़ी भीड़ें देखी जा रही है। हालांकि रेलवे प्रशासन हर बार की तरह से होली में वापस लौटने वाले और जो काम से लौटते हैं या जो वापसी करते हैं तमाम लोगों के लिए ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाती हैं। लेकिन लोग इतने होते हैं कि उनके लिए जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो कहीं ना कहीं कम पड़ती हैं। और ये स्थिति है कि पटना जंक्शन पे अब जब काम होली ख़त्म हो गया है तो जो वापस लौट रहे हैं उनकी भीड़ है। ट्रेनों में लोग भर भर कर जाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि काम पे वापस जाना है। और जितनी भी ट्रेनें हैं, खास करके दिल्ली जाने वाली ट्रेन हो, मुंबई जाने वाली ट्रेन हो या सूरत जाने वाली ट्रेन हो, इन तमाम ट्रेनों में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। लोग वापस अपने काम पे लौट रहे हैं क्योंकि होली खत्म हो चुका है और लोगों को अपने काम पर वापस लौटना है, लिहाजा जैसे तैसे सफर करने को मजबूर है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।